तो ये आशंका जताई जा रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अपनी तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है। यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है और दिल्ली का क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट। देश भर में कोरोना अब अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब ये आशंका जताई जा रही है कि देश के कुछ इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। इनमें दिल्ली को लेकर सभी चिंतित हैं, जहां की बात कही जा रही है, जिसको लेकर सोमवार को एक बैठक हुई, जिसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अभी कम्युनिटी स्प्रेड शुरू नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की राय डिप्टी सीएम से जुदा निकली, जिनका कहना है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। कहा था कि देखिएगा दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर केसेज आ रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है। कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हॉस्पिटल में टेस्ट कराया तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज़ करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता पाते हैं। अभी जब लॉकडाउन था दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी 10% से भी कम ऑक्यूपेंसी थी। बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे लोगों का इलाज प्लान सर्जरीज होती हैं। प्लान सर्जरीज का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करके आदमी कराता है, वो 10-10 दिन 15-15 दिन अस्पताल में रहते हैं। जब वो लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पोस्टपोन हुई थी तो अभी फर्दर 1-1.5 महीने के लिए और हो सकता था, जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बेड मिल सकते थे। अभी मनीष जी ने जैसे बताया 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए तो कम से कम जो प्लान सर्जरीज हैं, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे तभी वो बेड मिल पाएंगे। मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है, कहते हैं प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड्स बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि अगर पूरी हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने के दिल्ली आएंगे तो मुझे लगता है बेड अरेंज करने में कुछ समस्या जरूर आएगी। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है और ये कोरोना की बाकी स्टेज से क्यों ज्यादा खतरनाक है, जिसको लेकर सभी आशंकित हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है। इस स्टेज में कोरोना से बचाव करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीमारी का सोर्स पता नहीं चलता और ये स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। इस स्टेज में ये पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कहां से संक्रमित हो रहा है। दरअसल कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और ना ही वह किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। इसलिए इस स्टेज में बचाव और इलाज मुश्किल हो जाता है। बता दें कि मार्च तक देश में कोरोना वायरस दूसरे चरण यानी लोकल ट्रांसमिशन के स्टेज तक था और लोकल ट्रांसमिशन में ये पता होता है कि वायरस कहां से फैल रहा है, जिसका फायदा ये होता है कि इससे मरीज किस स्रोत के संपर्क में आया उससे जुड़े लोगों की पहचान आसानी से होती है, इसलिए उनका टेस्ट भी जल्दी हो जाता है। लेकिन तीसरी स्टेज में बीमारी पहुंचने से नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए अगर दिल्ली में ये शुरू हो चुका है तो सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये बाकी राज्यों में ना पहुंचे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।